हेलो गाइस, आज चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। होप करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 3 नंबर में आ सकता है। एटॉमिक मास देखिए, किसी भी एलिमेंट का जो नंबर होता है, जो हमने देखा ना कि 1 से लेकर 20 तक, ऐसे ही केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स हैं और किसी भी एलिमेंट्स का नंबर सेम नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखिए। कोई भी 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। ये वैसे ही बात है जो आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड का नंबर चेंज नहीं होता, वैसे ही केमिस्ट्री में ये आधार कार्ड है। सब केमिस्ट्री के एलिमेंट्स के पास अपना अपना नंबर है और वो नंबर उनका ही है, डोमिनेट है, ऐसा समझ लो। और अब वैसे ही एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास का मतलब ये है कि उस एलिमेंट के अंदर कितना मास भरा हुआ है, कितना मास है उसका। और हमने एक चीज हमेशा देखी है कि मास होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। याद है ये चीज, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे तो उनका मास ही एटॉमिक मास रहेगा। अब साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवरी करी कि कैसे हम एक एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं, और मास भी ऐसा चाहिए था जो एक्यूरेट हो, यानी ऐसा नहीं कि डेसिमल प्लेसेस में चल रहा हो, एक होल नंबर हो, एक रैशनल नंबर हो तो काम चल रहा है। तो उन्हें एलिमेंट्स देखे, सबसे कंपेयर करके देखा। पहले हाइड्रोजन से कंपेयर किया, बट हाइड्रोजन क्योंकि पहले ही नंबर पे है, एक ही प्रोटॉन एक ही न्यूट्रॉन, तो नहीं हो पा रहा था उसका। ऐसे करते करते वो फाइनली कंक्लूड किए कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जब दूसरे एलिमेंट्स को इसके साथ रखा गया, जब नापतोल हुआ कि भैया इसका मास और इसके मास में क्या अंतर आ रहा है, तो मास होल नंबर्स में आ रहे हैं। तो इसलिए डिफाइन किया गया कि जितना भी मास निकालना होगा किसी एक एलिमेंट का, वो कार्बन के एटम पे डिपेंड करेगा। अब कार्बन 3 तरीके से पाया जाता है। कार्बन का नंबर तो 6 ही होता है बट मास 12 होता है, C612 बोलते हैं। कार्बन नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर आता है, ऊपर की तरफ इस तरफ लिखते हैं, नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर आता है, ऊपर की तरफ एटॉमिक मास आता है, तो C612। तो अब कार्बन के इस चीज को लिया गया और डिफाइन किया गया कि किसी भी मास ऑफ एलिमेंट को हम बोलेंगे कि 1/12 मास ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का जितना मास होगा उसका 1/12, उसका 12वां हिस्सा, तब जाकर उस एलिमेंट का मास आ जाएगा। इस तरीके से ये एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। अब हम देखें मास हमें कैसे याद रखना है, क्योंकि मास आपको याद होंगे तो ये हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाएंगे। अब बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने 1 से लेकर 20 तक नंबर से याद किया। बस जिस नंबर पे इवन आता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इन सबका आप डबल कर दीजिए तो उसका मास हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आता है, समझना, मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आता है, तो ये इवन नंबर है, इसका डबल कर दो तो 24 U आपको मास मिल जाएगा। U यानी यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, AMU भी बोलते हैं इसको। अब जैसे कैल्शियम, ये 20वें नंबर पे आता है, इसका डबल कर दो 40 मास मिल जाएगा। ऐसे ही किसी का भी कर लो, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, तो आप डबल कर लोगे तो कितना मिल जाएगा, 16। ये इवन के साथ है। ऑड के साथ क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इनको डबल करके +1 कर दो। क्या कर दो, डबल करके +1 कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम सोडियम 11 नंबर पे आता है। अब 11 का डबल कर दो 22 और उसमें 1 ऐड कर दो तो 23 इसका मास हो गया। ये ऑड के साथ है, ये ऑड के साथ है, ये इवन के साथ था, ठीक है। जैसे और अगर मैं आपको बताऊं और क्या लिख सकते हैं, जैसे के पोटेशियम, तो पोटेशियम 19 नंबर पे आता है। अब 19 का डबल करोगे तो 38 और +1 कर दोगे तो 39U, इस तरीके से। जैसे फॉस्फोरस 15 नंबर पे आता है, 15 का डबल 30 और 31U। तो ये एक मेथड है जिस मेथड से आप किसी का मास निकाल सकते हो। अगर वो इवन है तो डायरेक्टली डबल कर दीजिए,
ऑड है डबल करके +1 कर दो, डबल करके +1 कर दो। बट हाँ, ऐसे नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है तो काइनेसिस का 15 आना चाहिए, बट इसका होता है 14। और बहुत सारे केसेस में तो स्कूल वाले आपको मास दे ही देते हैं कि इसका मास ये है, इसका मास ये, बट फॉर सेफर साइड हमें पता होना चाहिए। एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इनके मास निकालेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और हाँ जी बच्चा, जब कभी भी क्वेश्चन है ड्रॉ या राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आपको क्रॉस वाली मेथड करनी है जो पिछले लेक्चर में करी थी। और जब है मॉलिक्यूलर मास तो समझ जाना मास निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मास के साथ। पहला H2O, हमारा प्यारा वाटर। देखिए ध्यान से समझना, H के साथ कितने आइटम्स हैं? 2, और ऑक्सीजन उसमें प्लस में लगा हुआ है। H का मास होता है 1, अभी देखा 1 × 2 प्लस O का कितना होता है बच्चों लोग? 16। 8वें नंबर पे आता है, E1 है तो डबल कर दो। और भैया ये मुझे पता है, प्लस मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई करना बॉटम। 2 × 1 is 2, 2 + 16 is 18। तो इसका मास कितना आ गया? 18U। जैसे CO2, अब ऑक्सीजन के साथ 2 है, कार्बन 6ठे नंबर पे आता है, 12 मास हो जाएगा इसका, 12 प्लस O कितने पे आया? अभी मैंने देखा 16, और कितना? × 2। पहले प्लस ना करें, पहले मल्टीप्लाई करें, बोर्ड मास। 16 × 2 is 32, 32 + 12 is 44U। तो 44U इसका आंसर आ गया। अब जैसे CaCl2, Ca कितने नंबर पे आता है? 20, कैल्शियम, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 40, डबल प्लस। क्लोरीन आता है 17 पे, डबल करेंगे 34 और +1 क्योंकि ऑड है, तो 17 का डबल 34 + 31, मतलब +1 is 35। और इनटू में कितना करना पड़ेगा? 2, क्योंकि क्लोरीन के साथ 2 है। तो 35 × 2 is 35 × 2 is 70, 70 + 40 is 110U। अब आइए MgSO4 के ऊपर। Mg 12, बताइए मास कितना होगा? सर E1 है 24 प्लस S 16 नंबर पे आता है, यानी E1 है यानी 32 प्लस। अब O4 है तो O कितना है? 16, और कितने हैं इसके? 4। आपको ये बेसिकली चीज समझ आ ही रही होगी। तो 16 × 4 64, 64 + 32 is 96, 96 + 24 is 120U। कितना आ गया इसका? 120U। NH3, अच्छा इसको मैं आपको बता दूं, इसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है, इसको अमोनिया बोलते हैं। NH3, N कितना आता है भैया? अभी देखो 14, तो 14 प्लस H कितना है? 1 इंटू में 3, तो कितना हो जाएगा ये? 17U। आइए CH3OH पे। ऐसे इसको मिथेनॉल बोला जाता है, आपको सब जनरल पर्पस के लिए हम इसको मिथेनॉल कहते हैं, ठीक है। CH3OH, C is 12 प्लस H is 1 × 3 प्लस O is 16 प्लस 1, 12 प्लस 3 15, 15 और 16 31, 31 और 1 दैट इज 32U। क्लियर हो रही है कहानी? अब अच्छा, मेरा तो फेवरेट कंपाउंड ये है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, सबसे बढ़िया कंपाउंड है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला बनाना है, देखो Al की वैलेंसी 3, SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? Al2SO4 होल थ्राइस, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। देखो Al इज 13, 13 का डबल 26 और +1 क्योंकि ऑड है, तो कितना हो जाएगा? 27 इंटू में 2 प्लस। देखो अब ध्यान से, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। SO4, S is 16 प्लस O is 16, सॉरी S is 32 प्लस O is 16 इंटू 4 और होल में 3 चलेगा। तो देख इसको अंदर सॉल्व करते हैं। 16 4 64 प्लस 32 इज 96। अब 96 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 96 इंटू 3 दैट इज 288। तो 288 प्लस 27 इंटू 2 कितना होता है बच्चा? 54। 27 2 इज 54, तो प्लस कर दीजिए। 8 और 4 12, 9 और 5 14 और 342, सही है ना? 9 और 5 18 ना? तो इसका मास कितना है? 342U। कैसे किया? पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इनको सॉल्व कर लो।
अब ये होता है C6H12O6, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोस। मैं इसको यहां कर देता हूं, दैट इज C6H12O6। चलो, C6 यानी 12 into 6, H12 यानी 1 into 12, O is 16 into 6, 12 into 6 is 72 plus 12 plus 16 6 96, प्लस करिए 96 और ये हो जाएगा आपका 108, है ना, 108 और 72 दैट इज 180U। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज और मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट रहता है, बहुत इजी है। अब ये होमवर्क के आपके हैं। हाँ, इसके अंदर कुछ चीजें जो याद रखने वाली है वो है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है जो हमारे पेट में रहता है, ये है नाइट्रिक एसिड, और एक और दे देता हूं मैं आपको, दैट इज H2SO4, दैट इज नन अदर देन सल्फ्यूरिक एसिड। आप एक और निकाल लीजिएगा, CaO, दैट इज नन अदर देन क्विकलाइन। ठीक है, और जहां जहां पर Zn का जैसे दे दिया, K का दे दिया मैंने, तो आपको ये कल निकाल के आने हैं, और बच्चा लोग होमवर्क जरूर करके आइए नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में पड़ेगी डांट। चलिए, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।